हेलो क्लास 10th। हम बात कर रहे थे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या रिजल्ट रहे, उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। जिसमें हमने पहली उपलब्धि जो पढ़ी थी वो पढ़ा था संयोजकता का निर्धारण, कि आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से विभिन्न जो तत्व हैं उन तत्वों की संयोजकता का निर्धारण थोड़ा आसान हो गया था, यानी उसकी संयोजकता का अध्ययन थोड़ा सरल हो गया था। क्योंकि हमने कहा था कि जब हम वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं, एक वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो बिल्कुल समान होती है। जबकि जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं किसी भी आवर्त में, तो जो संयोजकता है वो एक एक करके बढ़ती है और तत्पश्चात संयोजकता घटनी प्रारंभ हो जाती है। 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके पश्चात संयोजकता डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। आज हम अपने दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो दूसरी उपलब्धि है मुख्यतया वह है परमाणु का आकार। परमाणु आकार की आवर्त सारणी में जो परमाणु आकार है, किसी भी परमाणु का जो साइज है, उसका जो आकार है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। आवर्त में परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है और वर्ग में किस प्रकार परमाणु आकार परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले तो हम परमाणु आकार को समझेंगे। परमाणु आकार का मतलब होता है कि किसी परमाणु का अर्धव्यास, ठीक है ना, किसी भी परमाणु का जो अर्धव्यास होता है वो उसका परमाणु आकार कहलाता है। जैसे सपोज करो ये किसी परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु का पहला कोष है, तो होता क्या है, इस परमाणु के नाभिक से यानी जो केंद्र से इसके सबसे बाहरी कोष के बीच की जो दूरी होती है, ये वाली, ये दूरी कहलाती है उसकी परमाणु आकार, या इसी को हम कहते हैं परमाणु रेडियस या परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस या परमाणु की जो रेडियस है, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु का जो आकार है यानी उस परमाणु की जो रेडियस है, परमाणु की जो अर्धव्यास है, उसी को हम परमाणु का आकार कहते हैं। और परमाणु जो रेडियस है, परमाणु की जो एटॉमिक रेडियस है, वो क्या होती है कि परमाणु के केंद्र से, किसी भी परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोष, जिसको हम संयोजी कोष भी कहते हैं, बाह्यतम कोष के बीच की दूरी, बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। ये याद रखना कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं कि किसी परमाणु के केंद्र से, केंद्र यानी जो नाभिक है, किसी परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष जो है, उस बाहरी कोष के बीच की जो दूरी है उसको हम उस परमाणु के आकार, उस परमाणु का आकार कहते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु का आकार वर्ग में और आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होता है आप समझना। सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ग में परिवर्तन। वर्ग में परिवर्तन। अब वर्ग में आकार में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु के आकार में परिवर्तन, ध्यान से समझना। हम कहते हैं कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग हमेशा, मैंने पहले भी बताया था, ये लाइनें होती हैं, तो वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे को आता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। ये आवर्त है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, और ये वर्ग है, नीचे को जब जाएंगे। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मैं इसीलिए लिख रहा हूं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है उसका कारण बताता हूं। परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि परमाणु में संयोजी कोष यानी जो बाह्यतम कोष है उसकी संख्या बढ़ती है, या संयोजी कोष भी नहीं कहते, परमाणु में जो कोषों की संख्या, परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है देखो, हम इसकी बात करते हैं। मैं उदाहरण के थ्रू आपको बताता हूं, उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि किस प्रकार परमाणु का आकार परिवर्तित होता है। देखिए, जैसे मैं पहले वर्ग के तत्व ले रहा हूं, देखो यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, केवल 4 ही तत्व ले रहा हूं अभी, बाकियों को आप छोड़ दीजिए।
इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है और इसका 19 है। अब हम इनका विन्यास करेंगे। देखिए इसका विन्यास क्या होगा, 2, यानी इसमें एक ही कोष, सॉरी 2 नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका विन्यास 1 रहेगा और इसमें एक ही कोष है, कौन सा, K। अब इसका विन्यास करेंगे तो 2,1, इसमें कितने कोष हो गए, 2 कोष, K और L। इसका विन्यास करेंगे 2,8,1, इसमें कितने कोष हो गए, K L M, 3 कोष हो गए। इसका विन्यास करेंगे तो 2,8,8,1, इसमें कितने कोष हो गए, देखिए K L M N। तो पहले वाले में कितना कोष है, 1, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कोषों की संख्या, कोषों की संख्या, पहले वाले में कोषों की संख्या कितनी है, 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, देखिए आपको दिख रहा है सामने कि जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि किस लिए, क्योंकि परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ती है। हाइड्रोजन में 1 कोष है, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4 कोष है। अब इन कोषों का परमाणु आकार पे क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ये नाभिक है, केवल 1 कोष है तो एक वृत्ताकार मार्ग होगा बस, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन आप नहीं भी दिखाओगे चलेगा। इसमें 2 कोष हैं, देखिए 2 कोष हैं तो इसका मतलब क्या है कि नाभिक हो गया, इसके बाहर 2 वृत्ताकार मार्ग होंगे। आपको स्पष्ट तौर पे आकार अभी दिखेगा। देखिए इसमें 3 कोष हैं, ये नाभिक है, इसके बाहर 3 कोष हैं, देखो 1, 2 और 1, 3 कोष। इसमें 4 कोष हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये आपका नाभिक हो गया, इसका ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। अब आपको स्पष्टतया दिख रहा है, देखिए इसका आकार छोटा है, इसका आकार थोड़ा बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा, यानी जब नीचे को जा रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, किसके कारण बढ़ रहा है, क्योंकि परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है। नंबर दूसरा हमारा आवर्त में परिवर्तन, आवर्त में परिवर्तन। अब आवर्त में क्या होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, मैं पहले सेंटेंस लिख देता हूं उसके बाद बताता हूं। ये कहता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, परमाणु आकार घटता है। क्यों घटता है, आप देखिए, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, यानी नाभिक पर आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। अब जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, देखिए मैं आपको कुछ तत्व, पहले ये समझना, नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है कि इस नाभिक पर आवेश, और नाभिक पर आवेश किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। नाभिक पर आवेश होता है प्रोटॉन के कारण। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो यानी नाभिक पर आवेश भी बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नाभिक पर आवेश बढ़ेगा, और नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, नाभिक क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धन। और 2 विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना, प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो वही यहां पर भी है कि नाभिक क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु में, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अब नाभिक पर जितना ज्यादा आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों को उतनी मजबूती से अपनी ओर खींचा जाएगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर को आ जाएंगे, अंदर नाभिक की ओर को आएंगे, जिससे आकार थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर भी वही होता है, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं इतने ही तत्व ले रहा हूं। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम विन्यास करेंगे 2,1, 2,2, इसका हो जाएगा 2,3, इसका 2,4, इसका 2,5, ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7। अब आप देखिए इसमें भी 2 ही कोष हैं, K और L, इसमें भी 2 ही कोष हैं, K और L, प्रत्येक में केवल 2 ही कोष होंगे, देखो 2 ही कोष हैं। अब ये ध्यान रखना,
पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कोष कितने हैं? केवल 2। कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या रहती है? समान। कोषों की संख्या समान रहती है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए इस पर 3 प्रोटॉन हैं, तो इस पर कितने इकाई धनावेश है? 3। इस पर कितने इकाई धनावेश है? 4। इस पर 5 प्रोटॉन है, इस पर 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है। तो हो क्या रहा है कि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखो जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, आपको दिख भी रहा है नाभिकीय आवेश 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। यानी जो आपका नाभिक है, इस नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है, और नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को और भी मजबूती से अपनी ओर खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं और परमाणु का आकार थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, अर्थात छोटा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटने लगता है। किसके कारण? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे कल बात करते हैं। थैंक यू।